इस सेशन से देखो तुम्हारी एनसीईआरटी जो है उसमें कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो पुरानी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और नई एनसीईआरटी का चैप्टर 3 इसका नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पहले तो चैप्टर को समझ लो। सेपरेशन में क्या होता है? अलग करना, किसी चीज को अलग करना। सब्सटेंसेस जानते हैं क्या होता है? पदार्थ। दो पदार्थों को अलग करना क्यों किया जाता है ये बताओ। सब्सटेंसेस को अलग करना क्यों जरूरी है? हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक चैप्टर क्यों दिया गया जानते हो? देखो अलग इसलिए करते हैं कि हम अपने जरूरत वाली चीजों को अपने पास ले लेते हैं और जिनकी जरूरत नहीं उनको अलग कर देते हैं। यही है क्या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब कैसे अलग करना है और किन चीजों को अलग करना है ये सब हम कैसे जानेंगे? पढ़ करके जानेंगे। तो पढ़ें। पहले तो ये बताओ, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे घर में कभी ऐसे काम दीवार बनती है या फिर तुम्हारा घर प्लास्टर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो मोरंग जानते हो? मोरंग को चालते हैं, है ना? चालते हैं कि छानते हैं? छानते हैं, है ना? क्या कर, जो भी करते हैं, समझ गए ना तुम? क्यों करते हैं? उसने अच्छी खराब किया, बड़ी वाली अलग हो जाए, छोटी वाली अलग हो जाए, है ना? ऐसे तुम्हारी मम्मी रोटी बनाने के पहले आटे को छानती है। क्यों? गंदा आटा, चोकर अलग हो जाए, आटा अलग हो जाए। और बताओ ऐसे कुछ और भी तो अलग किया जाता हो। सबसे जरूरी चाय बनती है तुम्हारे यहाँ। चाय बनने के बाद उसको छानते हो ताकि चाय पत्ती जो है वो अलग हो जाए। मान लो अगर बिना छाने में पियो तो क्या होगा? चाय पत्ती मुंह में जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, कड़वी लगेगी, है ना? और भी चीजें ऐसी बहुत सारी होती हैं जिनको हम लोग अलग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही तुमने देखा होगा कि पूरे के पूरे पौधे से अनाज को अलग किया जाता है। जैसे गेहूं का पौधा होता है, उसका पूरा बोझ बना करके थ्रेसर में डालते हैं तो एक तरफ गेहूं निकलता है, एक तरफ भूसा निकलता है। अलग किया गया क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट है उससे हम उन चीजों को अलग करते हैं जिनको हम खाएं और जिनको जानवर खाएं। जैसे तुमने मान लो कोई फसल बोई तो उसमें की आधी चीज हम खाते हैं, आधी कौन खाता है? जानवर खाता है। जैसे गेहूं तुमने बोया तो गेहूं के पौधे में गेहूं के बीज को आटा बना करके तुम खाओगे, रोटी बना करके तुम खाओगे। बाकी का जो उसका पौधा है उसको कौन खाएगा? गाय भैंस। भूसा बना करके उनको ही देते हो। सेम ऐसे ही धान के साथ होता है, चावल के साथ है। धान का पौधा लगाते हो तो धान हम लोग खाते हैं, धान नहीं खाते, चावल खाते ना। और बाकी जो उसका पौधा है उसको क्या बोलते हो? पैरा। उसको कटवा के उसको कौन खाता है? गाय भैंस खाते कि नहीं खाते? फॉर एग्जाम्पल दिए गए, कह रहे हैं कि दलिया जानते हो? दलिया या खिचड़ी या तहरी, उसमें मिर्च डाल दी जाती है। कभी कभी तुम्हारी मम्मी डालती होगी ना पकाते समय। तो तुम लोग क्या करते हो? दलिया खाते हो, उसमें से मिर्च जो तुम्हें नहीं पसंद है उसको हाथ से हटा देते हो। एक एग्जाम्पल धर्म दे सर, वो एक बहुत आसान है, छोटे बच्चों वाली चीज बताने जा रहे हैं बस इसलिए ताकि तुम्हें थोड़ा सा जब हो। ये बास्केट बनी हुई क्या है? नहीं बोल पा रहे? नदी को वापस लाओ। ये है बास्केट, अच्छी लग रही है? क्या है बास्केट? इसमें कई सारे फ्रूट ऐसे रखे हुए हैं, कई सारे। इसमें हमने रखे हैं मैंगो के, और मैंगो की 2 प्रकार हैं, कच्चे और पक्के। और खट्टे भी। हाँ, दूसरे हमने रखे हैं इसमें गुआवा। क्या रखे हैं? गुआवा बोलो। गुआवा। तीसरे हमने रखे हैं बनाना। ठीक। अब हमने ये पूरी की पूरी टोकरी जो है पैक करके रख दी। हमने कहा इनको अलग करो तो तुमने कहा किनको? फ्रूट्स को। हमने कहा पहले तो इन तीनों को अलग करो, मैंगो को अलग करो, गुआवा को अलग करो, बनाना। ध्यान से सुना, है मामूली सी बात है, बता तो नहीं हो पाएंगे। हमने कहा मैंगो को अलग करो, गुआवा को अलग करो, बनाना को अलग करो। ठीक? तुमने कहा बहुत आसान है, इसको कौन नहीं करता है? कर लोगे ना? फिर हमने कहा
इन तीनों को अलग जुट गया था करने। फिर इसके बाद हमने कहा मैंगो में भी अलग करूंगा, अच्छे को अलग पक्के को अलग। कर लोगे नहीं? अब पहले एक बताएंगे, कौन बताएगा कि जब हम कहेंगे पहले कि इन तीनों फ्रूट्स को अलग करो तो तुम कैसे करोगे? कौन बताएगा? यानी कि हाथ से उठा करके हमने मैंगो देखा, मैंगो को उठा के इधर रख दिया, बनाना को देखा इधर उठा के रख दिया, गुआवा को इधर उठा कर रख दिया। आसान था। अब यही बात जरा थोड़ा और अब उनको थोड़ा सा ज्यादा सोचना है। मान लो कि मैंगो एकदम छोटा सा हो जाए, इतना बड़ा दाने के बराबर, बनाना भी एकदम छोटा सा हो जाए, ठीक, गुआवा भी एकदम छोटा सा हो जाए, छोटे छोटे दाने ले। अब कहें अलग करो, कैसे करोगे? छोटे छोटे दानों को उठाओगे? सेम यही चीज अगर हम करें, हम कहें कि हमारे पास दो अलग अलग ग्रेन्स यानी कि धान है और गेहूं है, एक ही में मिक्स हो गए, अलग करो, तो क्या तुम एक एक करके उठाओगे? नहीं उठाओगे ना, मशीन से करोगे या फिर कोई तरीका दूसरा लगाओगे। समझ गए कि नहीं? तो अलग अलग चीजों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल। अब इसमें एक टेबल दी गई है, देखो टेबल 5.1 दिख रही, बुक में दिखेगी, इधर हमारी तरफ नहीं दिखेगी। टेबल 5.1 दिख रही है। इसमें क्या है, ये टेबल तो बनी लेकिन ये जम्बल्ड है। जम्बल्ड जानते हो? छोटे वाले बच्चों को जम्बल्ड समझा दें। इधर देखो किसी लग रही है, देखो पहले वाले कॉलम में लिखा है सेपरेशन प्रोसेस, दूसरे वाले में लिखा है पर्पज फॉर विच वी डू द सेपरेशन। पहले है कि सेपरेशन कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, दूसरे में कि हम क्यों कर रहे हैं सेपरेशन, तीसरे कॉलम में लिखा है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हम उन सेपरेटेड की अलग किए हुए कंपोनेंट्स के साथ क्या करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा ना? आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। पहले वाली रो में देखो लिखा है कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। पहला वाला जो नंबर लिखा है क्या लिखा है? सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल में से पत्थरों को अलग करना है। अवे द सॉलिड कंपोनेंट। इसमें इन्होंने कहा था पहले कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने पहले वाले कॉलम में उनको बता दिया कि हम राइस में से स्टोन्स को अलग कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमने बता दिया है कि जो स्टोन्स हैं वो नॉन यूजफुल है। फिर तीसरा उन्होंने पूछा था कि हम उन निकाली गई या अलग करी हुई चीजों के साथ क्या करते हैं, तो हमने बता दिया कि चावल में से हमने जो पत्थर निकाले थे उनको क्या किया, बात खत्म। वापस आ जाओ नंबर 2 पे, लिखा चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को, दूध को मथा जाता है, देखा तुम्हारी मम्मी या दादी कभी मथती होंगी, ये हुआ। तो इसको क्यों किया जाता है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करना, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, यूजफुल। क्या है? दूध में से मक्खन को अलग किया जा रहा है, दूध में से कि दही में से, दूध में से मक्खन को अलग किया जा रहा, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। दूध भी तो पी सकते हो मक्खन निकलने के बाद, तो मक्खन को निकाल ही रहे हो, ठीक। यूज बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों के दोनों कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूध को चीनी डाल कर पी जाती है, दूध को चीनी डालकर पी डालते हैं, और मक्खन को क्या करते हैं, ऐसे खा डालते हैं। सही, खाते रहो। नंबर 3 पे देखो लिखा सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को अलग किया जाता है, वो तो जानते होंगे, चाय पत्ती के कंपोनेंट्स। अगर पकी हुई चाय में से चाय पत्ती को अलग न किया जाए और पूरा सब चाय पत्ती समेत हम लोग गटक जाएं, क्या होगा? ये होगा ना सर, बताओ। बिना चाय को छाने हुए पी जाओ, चाय पत्ती समेत गटक जाओ, क्या होगा? गले में नहीं बीमार पड़ोगे, आज पी के देखना करके, कल नहीं आओगे स्कूल, यहाँ पे कोई और बैठा होगा। तो सी वाले को वापस मिला दो सेकंड से, इसको इधर सॉलिड कंपोनेंट, नहीं फर्स्ट से नहीं, सेकंड से। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग, मेथड्स ऑफ सेपरेशन।
सेपरेशन के अलग अलग मेथड हम लोगों ने कल एक के बारे में जाना था, हैंड पिकिंग, हाथ से उठा करके। अच्छा ये बताओ, एक बोरी में, सैक में कुछ अनाज के दाने भरे हुए, मान लो गेहूं भरे हैं, पिछले साल के रखे हुए अभी रखे हैं, उनसे कहा गया निकालो, उनको सुखा करके आटा बनाना है। ठीक, जैसे खेत से कट के आया था गेहूं, वैसे उसमें भर दिया गया, तब से भरा हुआ रखा है। तुमने खोला वापस, तुम सीधे ले जाके उसको चक्की में डाल के पिसवा दोगे? क्यों? तेज झूलेंगे, कीड़े निकल। जो गेहूं बहुत दिनों से पैक रखे हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे घुन, जानते हो, वो जाके रहने लगते हैं। तो वो गेहूं के ऊपर की जो परत होती है उसको भेद करके उसके अंदर चले जाते हैं। एक गेहूं का दाना ले लो, उसको कभी छील करके देखना, उसके अंदर क्या निकलेगा? व्हाइट व्हाइट से निकलता है, वो मुलायम होता है, वो खा के ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो घुन जो है उसमें छेद करके उसके अंदर चला जाता है, और उसके अंदर का पूरा सफा चट क्या करता है? बोलो, एक साथ बोलो, सफा चट। तो बाहर का सिर्फ खोखला बचा, और अंदर उसके क्या है? कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या कर डाला? खत्म। अब एक हमारे पास ये वाला गेहूं है जो अंदर से खोखला है, और एक हमारे पास नॉर्मल गेहूं है। दोनों को पानी में डालो, क्या होगा? वो नीचे चला जाएगा। तो गेहूं धुले जाने का एक कारण ये भी है, क्या है? कि उसको पानी में डाला, जो ठीक गेहूं है वो नीचे पानी में चले जाएंगे, जितने खराब गेहूं है, जो भी खराब वो सब ऊपर तैर रहा है, उनको हाथ से पकड़ो, ऐसे साइड में लगा दो। समझ गए कि नहीं? क्योंकि वो अगर पीसोगे तो उसके अंदर कौन है? वो भी पीसेगा कि नहीं? नॉनवेज खा रहे हो गए, उल्टी ना कर देना, कुछ लोग कर दे, समझ गए? तो एक क्यों हुआ? अब गेहूं धुल दिया, उसके बाद में अभी भी नहीं साफ हो रहा है, अभी भी कुछ ऐसी लकड़ियां, उसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं जो कैसे हैं? भारी, इस वजह से वो नीचे बैठ गए। अब उस गेहूं को फैलाएंगे, हैंड पिकिंग करेंगे। क्या करेंगे? हैंड पिकिंग जानते हो क्या होता है? हाथों से बीनते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज है या जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनको क्या किया गया? हाथों से साफ किया, अलग कर दिया गया। अब उसको पिसवा लो। तो देखो ये आदमी जो बैठा है फिगर 5.3 में, इस आदमी के पास यही काम है कि ये जो बोरी पूरी पड़ी है इसको क्लियर करना है। आज समझ रहे हो? दिख रहा है सबको? फिगर दिख रहा है? अर्पित तुमको दिख रहा है? अर्पित नाम ना? हैंड पिकिंग आसान था। अब इसके बाद है क्या? थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग जानते हैं? कोई बताए पहले थ्रेसिंग के बारे में, कोई बताए? इधर देखो, हमारे पास एक खेत, थ्रेसिंग को समझने के लिए इधर ध्यान से देखो, बातें भी हम करवाएंगे आगे। ये हमारे पास खेत है, इसमें एक पौधा है, ये गेहूं का भी हो सकता है और धान का भी हो सकता है, कोई भी। ठीक, इसमें ढेर सारे ऐसे यहाँ पे पत्तियां हैं, यहाँ गेहूं लगे हैं या फिर धान लगे। अगर ये गेहूं का है तो गेहूं लगे, धान का है तो धान लगे। ठीक, समझेंगे ना? अब ये पूरा का पूरा पौधा उस खेत में क्यों निकला? क्योंकि हमने बोया, इंसानों ने बोया, मतलब हमारे कोई ना कोई काम की चीज है, तभी तो हमने बोया था। लेकिन हमारे ये पूरा का पूरा पौधा काम का है, हम ये पूरा का पूरा पौधा खाएंगे? हम इसमें के सिर्फ सीड्स खाएंगे, तो बाकी का पौधा कौन खाएगा? वो भी हमारे ही होंगे, हम उनको खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे बदले में कुछ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। तो अब हम ये चाहेंगे कि हम अपने खाने वाली चीजें और उनके खाने वाली चीजों को अलग करें, अलग करें ना। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? बोलो, यानी कि इस पूरे पौधे से ग्रेन्स को और बाकी चीजों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। तो पेज नंबर 37 पे लेफ्ट साइड में जहाँ पे आदमी बना है थ्रेसिंग, देखो
वहां पर उसके ऊपर लिखा है द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्च एटसेट्रा इज थ्रेसिंग, यानी कि स्टार्च में से ये पूरे पौधों में से ग्रेन्स को अलग करना क्या कहलाता है? अब ये कई तरीके से होता है, जैसे गेहूं की थ्रेसिंग कराने के लिए थ्रेसर आता है, जाता है, उसको मशीन में डालो, एक तरफ से सीड्स अलग गेहूं अलग निकले, दूसरी तरफ से भूसा निकलेगा। अब धान के लिए भी मशीनें आने लगी हैं, लेकिन अभी भी धान के एक बोझ बना करके उसको पीटा जाता है, तो धान अलग होते हैं और उसका जानवरों के लिए अलग करते हैं। तो कल